औरत जैसे ही अपनी पैंट्स ऊपर खींच रही थी, गलती से उसका हाथ कट गया। उसी पल खून की एक बूंद जीन्स पर गिरी और उसी के साथ उन पैंट्स की अजीब पावर एक्टिवेट हो गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जीन्स उसकी जान ले लेंगी। जेनी मॉल में एक मॉडल थी। उस दिन जो जीन्स उसने पहनी थी वही मॉल की अपकमिंग नई प्रोडक्ट थी जिन्हें लॉन्च किया जाना था। अगले दिन का काम असाइन करते वक्त अचानक उसकी कमर में तेज दर्द उठा। वो तुरंत बाथरूम की तरफ भागी। पैंट्स उतारना चाहती थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि जीन्स जैसे उसकी स्किन से चिपक गई हो। जितना वो खींचती उतनी ही नहीं उतरती। और इससे भी डरावना ये था कि पैंट्स धीरे धीरे और टाइट होती जा रही थी। जेनी पूरी ताकत से स्ट्रगल करती रही, लेकिन जितना ज्यादा वो कोशिश करती जीन्स उतनी ही कसती जाती। एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ उसकी मौत बाथरूम में ही हो गई। जेनी की मौत के बाद वो जीन्स अपने आप हिलने लगी। जमीन पर गिरा सारा खून उन्होंने अब्सॉर्ब कर लिया और फिर चुपचाप डोर पर टंग गई। पैंट्स का डिजाइन भी खून से भर चुका था। थोड़ी देर बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे ढूंढते हुए बाथरूम आई। उसने डोर पर टंगी जीन्स देखी। जैसे ही उसकी नजर पैंट्स के पैटर्न पर पड़ी, वो इंस्टेंटली कंट्रोल में आ गई। जीन्स के असर में आकर उसने उन्हें पहन लिया। इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। जीन्स ने पहले उसकी टांगों को मोड़कर आपस में जकड़ दिया, फिर उसका शरीर ऊपर उठा दिया, जिससे उसका सिर दीवार पर लगे आयरन हुक से टकरा गया। उधर स्टोर मैनेजर को पता चला कि 2 एम्प्लॉइज गायब हैं। उसने नई ज्वाइन करने वाली आयरीन को बुलाया और उन्हें ढूंढने में मदद करने को कहा। आयरीन बाथरूम पहुंची, जहां जेनी की बेरहमी से मारी गई लाश पड़ी थी। घबराकर उसने मैनेजर को फोन किया। मैनेजर ने कहा कि अगर ये बात बाहर आई तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइम पर नहीं हो पाएगी। उसने फैसला किया कि कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस को बुलाया जाएगा। आयरीन डरी हुई थी, लेकिन जॉब खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने चुप रहना मंजूर कर लिया और ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हॉल में वापस आकर वो बिना मन लगाए कपड़े सजा रही थी। तभी पास में खड़ा जैक एक बॉक्स खोलता है और उसके अंदर वही जीन्स पड़ी होती है।